हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर के द्वारा एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के अंतर्गत ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा ITI अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं व्यवसायों में 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MPPGCL यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी ओपन की गई है, जिसमें कि ग्रेजुएट और डिप्लोमा और ITI किए हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए क्रमशः 6, 1 और 1 है। यहाँ पर कम्युनिटी वाइज भी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी में 3, OBC, SC और ST में क्रमशः 1-1 वैकेंसी है। इस प्रकार से कुल टोटल 6 वैकेंसी हैं। और यदि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें जो है 1 और 1 वैकेंसी हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। अब अगर हम आगे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए बात करते हैं तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में ओनली 2 ब्रांच को कंसीडर किया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ऐसे टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 3 है। और इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं कम्युनिटी वाइज जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए वैकेंसी पोस्ट की गई है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ITI अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ITI अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 6 ट्रेडों में वैकेंसी ओपन की गई है, जिसमें कि आप सबसे पहले फिटर देख सकते हैं, सेकंड नंबर पे टर्नर, थर्ड नंबर पे वेल्डर, 4th नंबर पे मोटर मैकेनिक व्हीकल एंड 5th नंबर पे इलेक्ट्रीशियंस एंड 6th नंबर पे वायरमैन। यदि हम फिटर की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिटर की 8 है और टर्नर वेल्डर में, मोटर मैकेनिक में 3 है, इलेक्ट्रीशियन में देख सकते हैं कि 10 हैं और वायरमैन में देख सकते हैं कि 2 हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ITI अप्रेंटिसशिप के लिए 29 है और ये कम्युनिटी वाइज इनका ब्रेकअप दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल कंडीशंस के लिए कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए लास्ट डेट क्या है और इस पद को अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 20 अप्रैल 2022 है। यानी 20 अप्रैल 2022 के पहले आपको आवेदन पत्र वहाँ पर पहुँचाना है। अब हम इसेंशियल एजुकेशन के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं शैक्षणिक आबलिक तकनीकी योग्यता। शैक्षणिक आबलिक तकनीकी योग्यता के अंतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए हमें मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम बात करें टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए तो मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से हमें इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ITI अप्रेंटिसशिप के लिए बात करें तो हमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से SCVT या फिर NCVT से ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ITI SCVT है या फिर NCVT है, दोनों ही SCVT या फिर NCVT कोर्सेज से ITI किए हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स का इसके पहले किसी भी और दूसरे इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें इसके मेरिट के लिए तो मेरिट लिस्ट आपके डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर ITI के परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हम और एक बात कर लेते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपका भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा, तभी आप इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है मेडिकल फिटनेस
मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट्स यदि आपका चयन हो जाता है तो प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ ही आपको दुर्घटना संबंधी बीमा भी कराना आवश्यक होगा और उसकी पॉलिसी आपको MPPGCL के ऑफिस में जमा करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स और आधार, इनकी सभी की फ़ोटोकॉपी के लिए 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको अनुबंध तैयार करना होगा और उसको MPPGCL के ऑफिस में सबमिट करना होगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आरक्षण एवं आयु में छूट। तो मिनिमम जो एज है इसके लिए 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज की बात करें तो वो मैक्सिमम एज हमारे लिए है 25 ईयर्स। SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है और यदि हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर का रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है आपके ITI के सर्टिफिकेट्स के परसेंटेज के आधार पर होना है और यदि डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो डिग्री और डिप्लोमा के परसेंटेज के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, मेरिट सूची जनरेट की जाएगी और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ईमेल ID में मैसेज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। यदि आपके अंग समान होते हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स बात कर लेते हैं स्टाइपेंड के लिए। तो स्टाइपेंड के लिए आप देख सकते हैं कि 1 वर्षीय ITI अप्रेंटिसशिप के लिए 7,700 रुपये दिए जाएंगे, 2 वर्षीय ITI अप्रेंटिसशिप के लिए 8,050 रुपये, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 8,000 रुपये एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यानी डिग्री के लिए 9,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो कोई भी भत्ते या लाभ हमको नहीं मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने आवेदन पत्र को किस एड्रेस पर 20 अप्रैल 2022 के पहले तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय अधीक्षण अभियंता MPC एवं प्रशिक्षण अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला अनूपपुर, ये जो आपका है एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ में अटैच करके और 20 अप्रैल 2022 के पहले स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से पहुंचा देना है। यहाँ पर आगे आप फॉर्म का फॉर्मेट देख सकते हैं, ये फॉर्म का फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करना है। सारी डिटेल्स फिलअप करके और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, घोषणा पत्र में साइन करने हैं और इसको जो है आपको संबंधित एड्रेस पर पहुँचा देना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में एक बहुत अच्छी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी ओपन हुई है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं वो सभी 20 अप्रैल 2022 के पहले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से ITI से रिलेटेड न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।